तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। जैसा कि आपको पता है एडमिट कार्ड आपके आ चुके हैं। सब लोगों ने अपने अपने एडमिट कार्ड देख लिए होंगे। कुछ लोग नहीं देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, रात को 12 बजे के बाद देखेंगे तो आप आसानी से देख सकेंगे। थोड़ा साइट बिजी हो जाती है ना। तो किसका सेंटर कब पड़ा है, कहाँ पर पड़ा है, ये आप लोगों को जरूर कमेंट बॉक्स में करना है। और आप किस शहर से हैं ये भी आपको बताना है, जिससे एक अंदाज़ा लग सके कि कितनी दूर इस बार इन लोगों ने सेंटर दिया है, क्योंकि इसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाएंगे। ठीक है, चलिए वो सब बात की बात है। अब हम शुरुआत करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है। आज हम कवर करने वाले हैं लोक रंग महोत्सव और लोक रंजन महोत्सव। सर ये दो टॉपिक क्यों कवर कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ से चाहे वो एमपी पुलिस का एग्जाम हो, चाहे वो एमपी आबकारी का एग्जाम हो, यहाँ से हर शिफ्ट में 2 से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये 2 से 3 प्रश्न फ्री के मिलेंगे आपको अगर आप ये दोनों टॉपिक कवर कर लेते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये कन्फर्म है कि आपके एमपीएसआई में भी यहाँ से प्रश्न आएंगे। जब हम डेली एग्जाम एनालिसिस कराएंगे तो आपको बताएंगे कि ये देखिए लोक रंग महोत्सव से आया है, ये देखिए लोक रंजन महोत्सव से आया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहेगा, बस आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भाई वीडियो कैसा लगा। ठीक है, फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जितनी भी मैराथन हमने करा रखी है वो सारी मैराथन आपके पास में पहुंच सकें और आगे जितनी भी मैराथन आने वाली है वो भी आपके पास में पहुंच सकें। जैसा कि आपको पता है नागरिक शास्त्र के 500 प्रश्न करा रखे हैं हमने, कंप्यूटर के 450 प्रश्न करा रखे हैं, हिंदी के 350 प्रश्न करा रखे हैं। ये सब आपको चैनल के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है एमपीएसआई के नाम से, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, चलिए अब शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का लोक रंग महोत्सव इतना महत्वपूर्ण क्यों है। देखो तो भारतीय लोक और जनजाति संस्कृतियों का एक अद्भुत संगम है। जो मध्य प्रदेश का लोक रंग महोत्सव है ये भारतीय लोक और जनजातीय संस्कृतियों का एक महत्वपूर्ण संगम है। यह महोत्सव न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता को एक मंच पर लाने का कार्य करता है। ठीक है, तो केवल मध्य प्रदेश की नहीं, भारत में जितनी भी सांस्कृतिक विविधता है उन सबको बुलाया जाता है। ठीक है, सब लोग एक मंच पर एक साथ प्रस्तुति देते हैं, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब लोक रंग 2026 और इसके इतिहास के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी हम देख लेते हैं। अब ये लोक रंग महोत्सव होने वाला जो करंट अफेयर का भी टॉपिक हो जाएगा ना, क्योंकि ये आपकी शुरुआत कब होती है? 26 जनवरी से होती है और जनवरी चल रही है। ठीक है, 16 से आपका एग्जाम है, तो ये करंट अफेयर का भी टॉपिक बन जाएगा, इसलिए ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। चलिए देखिए, तो लोक रंग महोत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित होता है। ये आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा कि भैया ये लोक रंग महोत्सव कहाँ पर होता है ना। तो ध्यान रखना, लोक रंग महोत्सव मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जाता है। यह एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव यानी हर वर्ष इसका आयोजन किया जाता है। इसका आयोजन मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग और आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास एकेडमी के द्वारा किया जाता है। ये पूरा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है भाई लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन कौन करवाता है। 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, उसमें रहेगा मध्य प्रदेश शासन, संस्कृति विभाग, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास एकेडमी, इन सब का नाम दिया रहेगा। एक अलग से कोई नाम दिया रहेगा, तो जो अलग से दिया है वही गलत हो जाएगा, है ना। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग और आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास आदिवासी के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। ठीक है, 3 बातें क्लियर हो गई। पहली बात, ये आयोजन कहाँ पर होता है? भोपाल में होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। तीसरी बात, कौन आयोजन करवाता है, तो ये भी आपने यहाँ पर देख लिया कि इन लोगों के द्वारा इसका आयोजन करवाया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें, जैसा कि आपको पता है एमपी आबकारी और एमपी पुलिस में अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिले थे। इस बार भी अपने सुपर नोट्स से सीधे सीधे प्रश्न एमपी एसआई में भी देखने को मिलेंगे। अभी तक ये नोट्स आपको 199 रुपये में उपलब्ध कराए जा रहे थे, लेकिन क्योंकि आपका एडमिट कार्ड आ गया है तो आज ही हमने इसकी प्राइस कम कर दी है। 159 रुपये में अब ये नोट्स आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें आपको सभी 10 सब्जेक्ट के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मिलेंगे। जितना एमसीक्यू करा रखा है वो सारा एमसीक्यू मिलेगा। जितने भी हमने मैराथन करा रखी है सारी मैराथन की पीडीएफ आपको उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें सिविक्स नागरिक शास्त्र के 500 प्रश्न की पीडीएफ आपको मिलेगी, 450 प्रश्न कंप्यूटर के मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी 350 प्रश्न हिंदी के मिल जाएंगे, 200 प्रश्न आपको इंग्लिश के मिल जाएंगे। ये सब हमने करा रखे हैं, सब आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएगा और सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत समय में तैयारी के लिए ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। इतने रुपए आपने खर्च कर लिए हैं भैया, फॉर्म भरा, ठीक है, एग्जाम देने जाएंगे तो भैया 159 रुपये और सही हो सकता है हमारे इसी सुपर नोट्स से सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखना है, ये सुपर नोट्स आपको जरूर ले लेना है। साथ ही साथ में
आपका मध्य प्रदेश क्षेत्र रक्षक और जेल अधीक्षक की भी भर्ती आने वाली है, आपको पता है। तो इसके भी कंप्लीट नोट्स मात्र 189 रुपये में उपलब्ध है। आप लोग अगर ये एग्जाम दे रहे हो तो इसके भी नोट्स आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, प्राप्त कैसे करेंगे, छोटी सी प्रक्रिया है। ये QR कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 159 का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। नीचे लिख देना है MPSI नोट्स। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे और MPSI के व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लगभग 300 लोग उसमें अब तक जुड़ चुके हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, बढ़िया मैराथन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप भी जल्दी से इस ग्रुप में शामिल होकर के पेमेंट करके नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए ग्रुप में और बढ़िया से अपनी तैयारी कीजिए। ये आपकी तैयारी में रामबाण साबित होने वाला बढ़िया मौका। 1.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, ये भी आपको पता है ना। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है, लेकिन मेहनत करेंगे तभी कंपटीशन नहीं है। आप ये सोचो बस पहुंच जाए, एग्जाम दे ले, सिलेक्शन हो जाए तो नहीं हो पाएगा ना। इसलिए आपको ये नोट्स ले लेने हैं और बढ़िया से तैयारी करके जाना है। कम समय में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। चलिए भाई, अब हम देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाते हैं ये लोकरंग महोत्सव। तो मुख्य उद्देश्य की बात करें तो देखो, लुप्त हो रही कलाओं, जैसा कि आपको पता है भाई, कलाएं लुप्त हो रही हैं, है ना। तो लुप्त हो रही कलाओं, लोक नृत्यों और जनजाति परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये भी पूछा गया था, लोकरंग महोत्सव मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो भाई, कलाओं और लोक नृत्यों को, जनजाति परंपराओं का संरक्षण करना और इसका संवर्धन करना, यह मुख्य उद्देश्य है लोकरंग महोत्सव को मनाने का। अब चलो समय देख लीजिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये समय। आपके एग्जाम MP पुलिस में लगभग 6 से 7 बार इसका टाइम पूछा गया था। तो प्रतिवर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर यह शुरुआत होता है और 5 दिनों तक चलता है। बेसिकली 26 से लेकर के 30 जनवरी तक ये चलता है। ठीक है, 5 दिनों के लिए यह कार्यक्रम मनाया जाता है। ठीक है, ये महोत्सव मनाया जाता है। शुरुआत 26 जनवरी से होती है। स्थान कहाँ पर ये होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो रविंद्र भवन परिसर भोपाल में इसका आयोजन किया जाता है। परिसर का नाम भी आपको ध्यान रखना है, रविंद्र भवन परिसर भोपाल में। ठीक है, चलिए अब करंट अपडेट देख लेते हैं 2026 वाले के बारे में, जो अभी होने वाला है। तो देखिए, वर्ष 2026 के लिए लोकरंग महोत्सव की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इस वर्ष के मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से आकर्षण हैं इस बार 2026 के लिए, वो देख लीजिए। सबसे पहली बात, दिनांक 26 जनवरी से 30 जनवरी 2026 के मध्य में यह आयोजित किया जाएगा। स्थान वही है, रविंद्र भवन भोपाल में। उद्घाटन मध्य प्रदेश के राज्यपाल करेंगे या मुख्यमंत्री के द्वारा, जो भी भाई अवेलेबल रहे। कभी कभी राज्यपाल कहीं चले जाते हैं तो मुख्यमंत्री कर देते हैं। ठीक है, चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भैया। एपटेक ने इस बार इस प्रश्न को 10 बार पूछा कम से कम, कि मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। MP पुलिस के एग्जाम में कम से कम 10 बार ये पूछा गया है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है भैया। ठीक है ना। तो गणतंत्र दिवस की शाम यानी कि 26 जनवरी 2026 की शाम को इसका उद्घाटन किया जाता है राज्यपाल या फिर मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा। चलिए, अब राज्यपाल का भी नाम लिख दो, क्या दिक्कत है। राज्यपाल का नाम लिख दोगे तो आपको एकदम याद रहेगा, है ना। चलिए, प्रवेश की बात करते हैं तो सभी के लिए निःशुल्क है। ये भी पूछा गया था कि भाई लोकरंग महोत्सव में जाने के लिए कितने रुपए लगते हैं, कितने रुपए का टिकट लगता है। मतलब कि इस तरह से पूछा गया था, निम्न में से कौन सा लोकरंग महोत्सव के बारे में असत्य है। उसमें दिया गया था कि लोकरंग महोत्सव देखने जाने के लिए 250 रुपये का टिकट लगता है। तो यही उसमें सत्य था। नहीं भैया, कोई टिकट नहीं लगता, फ्री एंट्री रहती है, कोई भी देखने जा सकता है। ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब विशेष क्या है, इस वर्ष महोत्सव में देश के लगभग 12 से 15 राज्यों के लोक कलाकारों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय कलाकार जैसे कि यूक्रेन, मिस्र या फिर UK के आने की संभावना है, जो अपनी अपनी स्वदेशी नृत्य शैलियों का प्रदर्शन करेंगे। ये लोग अपने अपने देशों की नृत्य शैलियों का यहाँ पर प्रदर्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर विशेष है, ये भी आपको ध्यान रखना है। देश का नाम ध्यान रखना बस, यूक्रेन, मिस्र या फिर UK, यहाँ के लोग आने वाले हैं। हालांकि ये पूछेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि जब आ जाएंगे तब ये प्रश्न बनेगा, अभी नहीं बनेगा। 26 जनवरी के बाद में जो एग्जाम होगा उसमें बनेगा। चलिए, अब महोत्सव के मुख्य आकर्षण क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखो, इसमें क्या है कि जब वो बनाते हैं ना, मतलब कि 3-4 लाइन आपको दी रहती है, उसमें से ये प्रश्न बनता है। इस ऐसे प्रश्नों ने बहुत परेशान किया है। ठीक है ना, स्टेटमेंट वाले प्रश्न जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या है, पाक कला होती है। पाक कला का मतलब है खाने पीने की चीज़ें बनती हैं और नृत्य वगैरह होते हैं। तो इन दोनों को हम अलग से कवर कर लेंगे, साथ ही साथ में इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। नृत्य को और जो खाना पीना बनता है उसको अलग से देखेंगे हम, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। चलो, सबसे पहली बात, समवेत नृत्य वाटिका। अब ये क्या होती है, तो हर साल एक विशेष थीम पर आधारित भव्य नृत्य वाटिका से इसकी शुरुआत होती है। जैसे पिछले वर्षों में चरैवेती और वीरांगना रानी दुर्गावती पर आधारित प्रस्तुतियां की गई थी। अब इस वर्ष जब ये प्रस्तुति होगी तब नाम पता चलेगा, फिलहाल इन्होंने पिछले वर्ष का बता दिया है।
अब देशांतर, इस खंड में विदेशी कलाकारों द्वारा अपने देश की लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया जाता है। ये सारे खंड बता रहे हैं कि कैसे कैसे ये प्रोग्राम चलता है ना। तो देशांतर में क्या होता है, देशांतर का अर्थ है कि जो विदेश के लोग आते हैं वो अपने अपने देश की लोक संस्कृति का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद होता है हुनर शिल्प मेला। यह देश भर के शिल्पकारों अपने हस्तशिल्प, मिट्टी के पात्र, पारंपरिक वस्त्रों की प्रदर्शनी और बिक्री करते हैं। ठीक है, तो पूरे देश के जितने भी शिल्पकार होते हैं वो यहाँ पर शिल्प मेले के आयोजन में आते हैं और अपने वस्त्रों की या फिर मटके वगैरह वटके जो बनाते हैं उसका भी जो है बिक्री करते हैं। हाँ, ये है स्वाद, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। इन दोनों को अलग से पढ़ेंगे। तो स्वाद यानी कि व्यंजन मेला का आयोजन किया जाता है। आगंतुक मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के पारंपरिक देशज व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। अभी एमपी पुलिस से पूछा था, उसमें दिया गया था स्टेटमेंट में कि केवल मध्य प्रदेश के व्यंजन बनाए जाते हैं लोक रंग महोत्सव में। नहीं भैया, मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के व्यंजन भी बनाए जाते हैं। कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं वो लास्ट में अपन देख लेंगे। लोक राग, यहाँ पर बुंदेली, निमाड़ी, मालवी, अन्य आंचलिक लोक गायन की प्रस्तुति भी होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला अभ्यर्थना। तो कलात्मक दीपकों और लोक कलाकृतियों की एक विशेष प्रदर्शनी को हम अभ्यर्थना कहते हैं। ये नाम आपसे पूछ लेंगे, ये शब्द दे देंगे, इसका अर्थ क्या है। तो कलात्मक दीपों और लोक कलाकृतियों की एक विशेष प्रस्तुति को हम अभ्यर्थना कहते हैं। अब ये महोत्सव खास क्यों है वो देख लो। पहली बात, यह है एकता का प्रतीक। यह महोत्सव भौगोलिक दूरियों को मिटाकर भारत को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है। अगला, पीढ़ीगत ज्ञान। यहाँ बच्चों के लिए उल्लास जैसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ उन्हें कठपुतलियों, सो लोक कहानियों के माध्यम से अपनी जड़ों से जोड़ा जाता है। पुरानी पुरानी बातें उनको बताई जाती हैं। कलाकारों को मंच, सुदूर ग्रामीण इलाकों के जनजातीय कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मंच प्रदान करता है। जो गायक होते हैं, ठीक है, जो लोग हुनर दिखाते हैं, उनको अंतर्राष्ट्रीय मंच यहाँ पर प्रदान किया जाता है। अब कैसे पहुँचे, अभी एक बार ये पूछ लिया था कि भाई लोक रंग महोत्सव के लिए कैसे पहुंचेंगे, हवाई मार्ग से कैसे पहुंचेंगे, कितनी दूरी है, ये सब पूछ लेते हैं। भाई ईएसबी है, कुछ भी पूछ सकता है। तो देखो, यदि आप 2026 में इस महोत्सव का हिस्सा बनना चाहते हो तो भैया कैसे कैसे जाएंगे देख लो। पहली बात है हवाई मार्ग। हवाई मार्ग, भोपाल का राजा भोज विमानतल जो है वो सबसे निकटतम एयरपोर्ट है, राजा भोज एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये हवाई मार्ग हो गया। रेल मार्ग देख लो, आप भोपाल जंक्शन या फिर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से रविंद्र भवन मात्र 5 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो आप यहाँ इन दोनों स्टेशन से भी जा सकते हैं। अगला, सड़क मार्ग से जाना चाहते हैं, भोपाल प्रदेश के सभी मुख्य शहरों से सड़क के मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, तो सड़क मार्ग से भी आप जा सकते हैं। अब देखो, अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका एमपीएसआई का एग्जाम है, तो डिटेल में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो देखो, इस महोत्सव में मुख्य रूप से निम्नलिखित नृत्य आयोजित किए जाते हैं। नृत्य और व्यंजन, हमने कहा इनको अलग से देखना पड़ेगा क्योंकि ये पूछे जाएगा 101%। चलिए, तो मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य और जनजातीय नृत्य यहाँ पर आयोजित होते हैं। कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपका बढ़िया रिवीजन भी हो जाएगा कि कौन सा नृत्य कहाँ से है, आपका स्टैटिक जीके भी कवर हो जाएगा। देखो, तो पहला है मटकी नृत्य। ये कहाँ का है, तो मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है मटकी नृत्य, इसका आयोजन होता है। अगला, कर्मा और सैला नृत्य, गोंड और बैगा जनजातियों के द्वारा किए जाने वाला ये पारंपरिक नृत्य है। उसके बाद में भगोरिया नृत्य, भील जनजाति का प्रसिद्ध रंगारंग नृत्य महोत्सव जो नृत्य होता है उसको हम भगोरिया नृत्य कहते हैं। देखो, स्टैटिक भी कवर हो रहा है। भगोरिया नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, भील जनजाति के द्वारा। कर्मा और सैला नृत्य कौन करता है, गोंड और बैगा जनजाति करती हैं। मटकी कहाँ का है, मालवा क्षेत्र का है। तो यहाँ पर नृत्य भी आपके साथ साथ में कवर होते चलेंगे। चलिए, बधाई और नौरता, बुंदेलखंड अंचल के लोकप्रिय नृत्य हैं। ये नृत्य भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। गणगौर निमाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुड्डुम बाजा और थाटिया, विभिन्न जनजातियों के वाद्य यंत्रों पर आधारित ये नृत्य होता है, गुड्डुम बाजा और थाटिया। ठीक है, चलो अब देख लो, ये तो एमपी वाला हो गया। अब हम बात करते हैं अन्य राज्यों के प्रसिद्ध नृत्य जो हैं जिसका आयोजन यहाँ पर लोक रंग महोत्सव में होता है, कौन कौन से हैं। तो धरोहर और देशराग कार्यक्रमों के अंतर्गत भारत के विभिन्न कोनों से कलाकार आते हैं। कार्यक्रम का नाम ध्यान रखना, धरोहर और देशराग। इनमें क्या होता है, बाहर से आए हुए कलाकार जो है वो प्रस्तुति देते हैं। पहला है घूमर और कालबेलिया। ये भी आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा था कि घूमर और कालबेलिया कहाँ का है, तो राजस्थान की पहचान है, राजस्थान का नृत्य है। अगला, छाऊ, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का मुखौटा नृत्य है। राउफ, ये जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध नृत्य है, 2 से 3 बार एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा था। लावड़ी, महाराष्ट्र का ऊर्जावान नृत्य है। छोलिया, उत्तराखंड का युद्ध नृत्य है। भांगड़ा और गटका, ये पंजाब की पारंपरिक कलाएं हैं, इन्हें हम पंजाब का मार्शल आर्ट भी कहते हैं, भांगड़ा और गटका। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तुतियां यानी कि देशांतर में, इस महोत्सव में देशांतर खंड के तहत विदेशी नृत्य भी आकर्षण का केंद्र होते हैं। पिछले वर्षों में यहाँ फ्रांस, मिस्र, रूस, जर्मनी और लेबनान जैसे देशों के कलाकारों ने बेली डांस, एरियल डांस और अन्य पारंपरिक नृत्यों की प्रस्तुतियां यहाँ पर दी थी। तो ये एक अलग से होता है, देशांतर खंड होता है जहाँ पर विदेशी लोग अपनी नृत्य प्रस्तुतियां देते हैं। ठीक है, अगला है आपका नृत्य वाटिका यानी कि डांस ड्रामा। हर साल महोत्सव की शुरुआत एक भव्य नृत्य वाटिका से होती है जो किसी ऐतिहासिक पात्र या
समुदाय पर आधारित होता है। जैसे पहले रानी दुर्गावती या कालबेलिया समुदाय के जीवन पर आधारित प्रस्तुतियाँ की गई थी। तो ये जो नृत्य व नाटिका होती है, इसमें क्या होता है कि किसी एक को फोकस करके उसके ऊपर जो है नृत्य वगैरह किया जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, तो लोक रंग महोत्सव में सांस्कृतिक नृत्यों के साथ साथ व्यंजन मेला भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यंजनों से भी प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, देखो हमारा उद्देश्य यह है कि एप्टेक का रीसेंट जो पैटर्न है, जो एप्टेक पूछ रहा है, जैसे कि रेलवे स्टेशन कोड किसी ने नहीं कराए थे और एमपी पुलिस से भैया पूछने लगे वो लोग। मान के चलिए अगर 45 दिन एग्जाम चला है तो 20 से 22 दिन उन्होंने रेलवे स्टेशन कोड लगातार पूछ रखा है। ठीक है ना, किसी ने नहीं पढ़ाए थे, हमने करवा दिया था, हमको पता था भैया। पहले दिन जैसे आया तुरंत हमने एप्टेक के पैटर्न को फॉलो किया और रेलवे स्टेशन कोड करवा दिए। रेलवे स्टेशन कोड का भी पीडीएफ आपको साथ में ही मिलेगा, नोट्स के साथ में। जिन लोगों ने लिया है ऊपर जाकर के देख लेना, आपको दिख जाएगा। ठीक है भैया, चलिए, तो ये पैटर्न हमने देखा है एमपी पुलिस के एग्जाम में। हर एग्जाम का एनालिसिस करवाते हैं तो पैटर्न का यहाँ पर फायदा मिलता रहता है, कैसे पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, तो देखो, मध्य प्रदेश की जनजातीय रसोई से लेकर देश के विभिन्न राज्यों के पारंपरिक और दुर्लभ व्यंजनों का स्वाद आपको यहाँ पर मिलेगा। कौन कौन से, वो देख लो। तो मुख्य रूप से यहाँ पर निम्नलिखित व्यंजन परोसे जाते हैं। पहला, जनजातीय एवं देशज व्यंजन। ठीक है, कौन कौन से? महोत्सव का सबसे खास हिस्सा जनजातीय समुदाय द्वारा बनाए गए शुद्ध और पारंपरिक व्यंजन होते हैं। सबसे पहले बांस करील, बैगा और गोंड जनजाति। देखो यहाँ पर स्टैटिक भी आपका कवर हो जाएगा। बांस करील किसका भोजन है? तो बैगा और गोंड जनजातियों का प्रसिद्ध व्यंजन जो बांस की कोपलों से बनाया जाता है, ये हो जाएगा। अगला ये कोदो कुटकी पूछा गया था। कोदो कुटकी की खीर भात मोटे अनाज मिलेट से बने हुए पौष्टिक व्यंजन होते हैं। अगला, मक्का की रोटी और चेच की भाजी भील और कोरकू समुदाय का मुख्य भोजन है ये। अगला, पेज, ये पेज भी पूछा गया था, इंपॉर्टेंट है। जनजातीय क्षेत्रों का पारंपरिक पेय पदार्थ है, ये पूछा जाता है भैया कि पेज क्या है। ऑप्शन में दिया जाएगा किताब में छपा हुआ पन्ना, किताब में लगा हुआ ये, ऐसा वैसा करके, और लास्ट में दे देंगे जनजातीय क्षेत्रों का पारंपरिक पेय पदार्थ। तो ये पेज जो है वो जनजातीय क्षेत्रों का पारंपरिक पेय पदार्थ है जो अनाज को उबाल करके बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ये जौ को उबाल कर बनाते हैं। अगला है कड़कनाथ चिकन। हाँ भैया, विराट कोहली यही खाता है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के झाबुआ की प्रसिद्ध प्रजाति का मांस व्यंजन है। झाबुआ को इसके लिए जीआई टैग भी प्रदान किया गया है कड़कनाथ चिकन के लिए। ठीक है, ये काले रंग का मुर्गा होता है। चलो भैया, अब मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय स्वाद देख लेते हैं। मालवी व्यंजन में क्या होता है? दाल बाफले, लड्डू और मक्के का कीस दिया जाता है। बुंदेली व्यंजन में बड़ा रहता है, बरही रहता है, महुआ से बनी मिठाइयाँ होती हैं। निमाड़ी व्यंजन में दाल पानी और गट्टे की सब्जी होती है। ठीक है, तो ये आपके मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय स्वाद हो गए। अब देख लीजिए अन्य राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजन। अन्य राज्यों के व्यंजन भी यहाँ पर मिलते हैं। कौन कौन से? तो स्वाद खंड में भारत के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञ रसोई अपने क्षेत्र के व्यंजन को पेश करते हैं। पहला है राजस्थानी, दाल बाटी चूरमा और मिस्सी रोटी मिलती है राजस्थानी। बिहारी लिट्टी चोखा फेमस है भैया, हमारा तो फेवरेट भी है, तो यह यहाँ पर काफ़ी लोकप्रिय होता है लिट्टी चोखा। मराठी और सिंधी, तो पूरन पोली, बड़ा पाव और सिंधी कढ़ी चावल जो है यहाँ पर मिलेगा। अगला पंजाबी, मक्के दी रोटी, सरसों दा साग और छोले भटूरे, ये पंजाबियों के लिए फेमस है। अगला दक्षिण भारतीय की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पारंपरिक डोसा, इडली और अप्पम मिल जाता है, ये दक्षिण भारतीय है। ये पूछा जा सकता है भैया बताओ बड़ा पाव किसका है? तो मराठी और सिंधी लोगों का है। बताओ सरसों दा साग किसका है? तो ये पंजाबी लोगों का है। ध्यान रखना भैया आपको, है ना। करंट का टॉपिक भी बनेगा और स्टैटिक भी बनेगा, इसलिए महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है। देख लेना, यहाँ से प्रश्न आएगा। 100% बोल रहे हैं मतलब बोल रहे हैं। अगला, खास मिठाइयों और पेय पदार्थ देख लीजिए। सबसे पहले मावा जलेबी, ये काले रंग की जलेबी होती है। भोपाल और आसपास के क्षेत्रों की मशहूर काली जलेबी जो है ये फेमस है यहाँ पर, मावा जलेबी। गूलर के फूल की मिठाई, कुछ खास स्टॉल्स पर दुर्लभ पारंपरिक मिठाइयाँ भी मिलती हैं जो गूलर के फूल की बनी हुई होती हैं। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। गर्म दूध और कढ़ाई वाला दूध, तो सर्दियों की शामों में यहाँ पर गर्म केसरिया दूध बहुत पसंद किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका लोक रंग महोत्सव कंप्लीट हो गया। लोक रंग महोत्सव से प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा भैया, ठीक है, और आएगा 101% आएगा। चलो अब हम देख लेते हैं लोक रंजन महोत्सव जो कि खजुराहो वाला है। तो ये भी पूछा गया था लोक रंजन महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है। हालांकि इसको कम पूछा है, लेकिन भाई पूछा है तो अपन कवर करेंगे, हो सकता है आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछ ले। तो लोक रंजन महोत्सव खजुराहो, मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक कैलेंडर में लोक रंग भोपाल और लोक रंजन खजुराहो दो अलग अलग महत्वपूर्ण उत्सव है। ध्यान रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। लोक रंग जो है वो भोपाल का है, लोक रंजन जो है वो खजुराहो का है। अब देख लीजिए लोक रंजन महोत्सव की जानकारी देखते हैं। पहला है परिचय और आयोजन स्थल। तो स्थान यह महोत्सव विश्व धरोहर स्थल खजुराहो जिला छतरपुर में आयोजित किया जाता है। ध्यान रखना कहाँ पर? खजुराहो में। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कौन से राजवंश के राजाओं ने करवाया? चलो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, पता तो होगा जरूर, ये कन्फर्म है ना। एमपीजीके के नोट्स कवर किए होंगे तो पता होगा। किसने बनवाए हैं खजुराहो के मंदिर, बताइए।
चलो आयोजक देख लेते हैं। इसका आयोजन मध्य प्रदेश शासन के संस्कृति विभाग, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी के द्वारा किया था। बहुत महत्वपूर्ण है ये पूरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन करवाता है? तो संस्कृति विभाग, आदिवासी लोक कला एवं बोली विकास अकादमी, ये दोनों मिलकर के करवाते हैं। आगे बढ़िए, टाइमिंग देख लो इसकी। तो यह आमतौर पर हर साल 8 से 12 दिसंबर के बीच में, ये लास्ट में होता है। लोकरंग महोत्सव एकदम शुरुआत में होता है जनवरी में, लोकरंजन एकदम लास्ट में होता है 8 से 12 दिसंबर के बीच में, ठीक है। कभी कभी ये फरवरी में खजुराहो नृत्य महोत्सव के साथ माफ़ करना, लगातार क्लास ले रहे हैं ना, थोड़ा सा गले में खराश हो जाती है। चलो, कभी कभी इसको क्या करते हैं, खजुराहो नृत्य महोत्सव यानी फरवरी में भी आयोजित हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको ये दिसंबर में मिलेगा। चलिए, मुख्य उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य पूछते हैं। तो लोकरंजन का मुख्य उद्देश्य भारत की लुप्त होती लोक संस्कृति, जनजाति नृत्यों, पारंपरिक कलाओं को एक मंच प्रदान करना और उनका संरक्षण करना है। यह महोत्सव पर्यटकों को भारतीय ग्रामीण जनजाति जीवन की झलक दिखाने का माध्यम प्रस्तुत करते हैं। चलो आगे बढ़ लेते भैया। प्रमुख गतिविधियां और आकर्षण देख लो। लोक नृत्य होते हैं कहाँ के? पूरे भारत के, जैसे असम का बिहू हो गया, उड़ीसा का गोटीपुआ हो गया, गुजरात का डांडिया हो गया। ये कलाकारों के द्वारा प्रस्तुति की जाती है लोक नृत्य। जनजाति कला भी होती है यहाँ पर। मध्य प्रदेश की गोंड, भील और बैगा जनजातियों के विशिष्ट नृत्य और संगीत का आयोजन किया जाता है। शिल्प मेला भी लगता है। यहाँ हस्तशिल्प और पारंपरिक कलाकृतियों की प्रदर्शनी व बिक्री भी होती है। अगला, कार्यशालाएं, लोक कलाकारों और विशेषज्ञों के बीच कला के संरक्षण पर चर्चा एवं संवाद भी होता है। अब चलो इसमें दोनों में डिफरेंस देख लो। लोकरंग भोपाल और लोकरंजन खजुराहो में अंतर देखो। अक्सर लोग इन दोनों नामों में भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना है। सबसे पहले लोकरंग की बात करें, रिवीजन हो जाएगा आपका। 26 जनवरी से भोपाल में शुरू होता है। इसमें गणतंत्र के उत्सव, स्वाद, व्यंजन मेले पर अधिक जोर दिया जाता है। अगर हम लोकरंजन की बात करते हैं तो देखो, यह खजुराहो में आयोजित होता है और इसका मुख्य फोकस विशुद्ध लोक एवं जनजाति नृत्यों के रूप पर होता है। यानी यहाँ पर फोकस ये होता है भाई, तुमको नृत्य पर फोकस करना है, ठीक है, विशुद्ध जो लोक नृत्य होते हैं उस पर। जो खजुराहो के मंदिरों की पृष्ठभूमि पर एक दिन का अनुभव, मतलब खजुराहो की जो मंदिर हैं उनकी पृष्ठभूमि पर आयोजित किए जाते हैं यहाँ पर जो लोक नृत्य होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया। पर्यटकों के लिए सुझाव दिया है, यदि आप लोकरंजन देखने खजुराहो आते हैं तो आप उसी समय मंदिरों की स्थापत्य कला भी देख सकते हैं और पास ही स्थित आदिवर्त जनजाति कला संग्रहालय का भी भ्रमण कर सकते हैं, जो लोक कलाओं का अद्भुत संग्रह है। तो ध्यान रखना, आदिवर्त जो जनजाति कला संग्रहालय है कहाँ पर है? खजुराहो छतरपुर में स्थित है। पास में ही आपको पता है बागेश्वर धाम सरकार भी है, तो वहाँ भी आप लोग घूम सकते, ठीक है। हम तो गए हैं भैया, 2 बार गए हैं, ठीक है ना। तो बजरंगबली की कृपा बनी रहे, आप सब लोग बढ़िया से, जो लोग मेहनत कर रहे हैं बढ़िया से सिलेक्ट हो जाएं, 2 स्टार लगाएं, बढ़िया बाद में बोलें अतुल शुक्ला सर से हम पढ़े थे भैया, ठीक है। तो अपना भी थोड़ा सा हो जाएगा, हाँ ये हमारे स्टूडेंट है, इस थाने में पोस्टेड है, क्या बात है, जलवा हो गया, ठीक है ना। चलो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आपको व्हाट्सएप करके अपने नोट्स प्राप्त कर लेने हैं। जो लोग क्यूआर से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पर आप मैसेज करेंगे तो आपको फ़ोन पे नंबर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फ़ोन पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से है। यहाँ पर जब हम एग्जाम एनालिसिस कराएंगे तो हर दिन की पीडीएफ आपको यहाँ पर एनालिसिस की मिल जाया करेगी 24 घंटे के बाद में। तो यहाँ पर भी आप लोग जो है ज्वाइन कर लेना, इसको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लो। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये नंबर हमेशा सेव कर लेना भैया। आप एग्जाम सेंटर से जब बाहर निकले, जितने भी प्रश्न आपको याद रहें 1 घंटे के अंदर अंदर इस नंबर पर आपको सेंड कर देना है अपने नाम के साथ में। चलिए मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में। कल सुबह कोशिश करेंगे कि जो आपका ज्योग्राफी का एक पार्ट रह गया है उस ज्योग्राफी को कवर कर लेते हैं कल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।